अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम फैक्टर एंड मल्टीपल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखें फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर डैट डिवाइड्स द नंबर या डिवाइडेंड एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर क्या होता है कि अगर हम उसे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो वो ज़ीरो बचे और कोई और जो रिमाइंडर ना बचे तो फिर वो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। एग्जांपल क्या है कि जैसे जो 12 है इज़ अ कम्प्लीटली डिवाइजेबल बाय वन। जैसे अगर 12 को 1 से डिवाइड करें तो उसका जो क्वोशंट उसका आंसर है वो 12 आता है। अगर 2 से डिवाइड करें तो उसका जो आंसर है वो 6 आता है और जो रिमाइंडर वो 0 बचता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसे 3 पर डिवाइड किया, 3 4 12, ठीक है ना, और रिमाइंडर इसका 0 बाकी बचा 6 एंड 12। सो वी कैन से फैक्टर ऑफ अ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12 के 12 जिस जिस पर डिवाइड हो सकता है वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। 12 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। जैसा कि ये है, इसमें ये देखो जो 3 है जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं ये कहलाएगा डिवाइज़र। जिससे हम इसे डिवाइड करते हैं वो कहलाएगा डिवाइज़र। और जो हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिवाइडेंड। जिसे हम डिवाइड करें इसे डिवाइडेंड, और जो बाकी बचे उसे रिमाइंडर कहते हैं। और जो इसका आंसर हो 4 जैसे इसका आंसर है तो ये क्वोशंट है। 3 इज़ अ डिवाइज़र एंड 12 इज़ अ डिवाइडेंड एंड 0 इज़ अ रिमाइंडर एंड 4 इज़ अ क्वोशंट। और जैसा कि हम अब देखते हैं कि 36 के कौन कौन से होते हैं फैक्टर। जैसे इसके फैक्टर है 1 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करें तो 36 ही आता है। अगर 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अगर 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अगर 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। और हम अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अब इसके जो फैक्टर हैं वो हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। इसलिए ये लिखा होगा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। सो जो इसके फैक्टर हैं वो हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। इसी तरह अब हम देखते हैं कि 40 सबसे पहले तो 1 होगा, क्योंकि अगर 1 को हम 40 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आंसर आता है। अगर उसके बाद अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करें 20 से तो 40 आता है। अब 3 जो 40 है वो 3 के टेबल पर नहीं होता। आगे 4 देखते हैं कि 4 भी हो जाता है। अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करें किससे, 4 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 40 आंसर आ जाता है। आगे 5 भी हो जाता है। अगर 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 आ जाता है। और 6 के टेबल पर भी नहीं 40 आता, 7 के भी नहीं, और 8 आगे फिर 8 10 20 और 40। अब हम कह सकते हैं कि 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40 कंप्लीटली डिवाइड, जो कि रिमाइंडर 0 बचता है, डिवाइड ऑफ 40। सो फैक्टर ऑफ 40 आर 1 2 4 6 8 10 20 एंड 40 के जिस पर वो अगर डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे वो उसका फैक्टर। अ मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। कि जब हम किसी नंबर को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है तो वो उसका मल्टीपल कहलाता है। एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ अ 5 व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 बाय अनदर नंबर। कि जब हम 5 को अनदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ अ 5, जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे 5 10 15 20 25 और आगे सोन के 25 के आगे आ जाए 30 35 एंड सोन। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ अ 9 के मल्टीपल्स कौन से हैं, जैसे 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। और इसी तरह सोन, ये इसके मल्टीपल्स हो गए 9 18 27 36 और 45।
अब ये देखो कि अगर हम 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये फैक्टर हैं ऑफ 49 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 5 का जो 45 को अगर 5 पर डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और ये 5 45 का फैक्टर हुआ। और 9 पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो, और 9 पर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये 9 जो 9 फैक्टर ऑफ 45, जो 9 है वो भी फैक्टर ऑफ 45 है। तो जो 45 है वो मल्टीपल्स है 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 9, तो वो 5 का मल्टीपल्स भी है और 9 का मल्टीपल्स भी है।